और शाइस्ता परवीन से जुड़ा एक बड़ा खुलासा करेंगे। शाइस्ता संभालती है अतीक का रियल एस्टेट कारोबार। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रयागराज से गुरुग्राम तक फैला है कारोबार। शाइस्ता की कई प्रॉपर्टी की जानकारी भी मिली है। इनकम टैक्स के सूत्रों के हवाले से ये जानकारी, इनकम टैक्स ने ईडी से ये जानकारी साझा की है। एसटीएफ जल्द इन कंपनियों के दफ्तर पर भी छापामार कार्रवाई कर सकती है, सील कर सकती है। एसटीएफ को अतीक और शाइस्ता की गुरुग्राम में कई रियल एस्टेट कंपनियों का पता चला है। अतीक के नाम से फना एसोसिएट प्राइवेट लिमिटेड गुरुग्राम में ये कंपनी का खुलासा हुआ और इसी नाम से दूसरी कंपनी शाइस्ता के नाम पर भी रजिस्टर्ड है। तो गुरुग्राम में ही शाइस्ता की जाफरी स्टेट लिमिटेड कंपनी है और शाइस्ता के भाई फारूक और जकी के नाम से भी कई कंपनियां हैं। एमजे इंफ्रा लैंड एलएलपी, एमजे इंफ्रा ग्रीन प्राइवेट लिमिटेड और एमजे इंफ्रा हाउसिंग, एमजे इंफ्रा स्टेट हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड गुरुग्राम से चलती हैं। तो एक बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। हालांकि देखिए, इससे पहले करोड़ों की संपत्ति जिसको कुर्क किया गया, पुलिस ने अपने कब्जे में लिया। और अब जानकारी यह भी मिल रही है कि अतीक अहमद और साथ ही शाइस्ता परवीन की कुछ कंपनियां हैं जो कि गुरुग्राम में चलती हैं। और भी कुछ रिश्तेदारों का नाम सामने आया जिनके नाम पर ये रजिस्टर्ड है और अब जल्द ही इस पर भी एक्शन लिया जाएगा। इसकी जानकारी ईडी के साथ में शेयर की गई है और ईडी जल्द ही छापामार कार्रवाई करेगी और इन कंपनियों को सील किया जाएगा। तो एक बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ में शंकर आनंद जुड़ गए हैं दिल्ली से। शंकर, अपने आप में ये एक बड़ा खुलासा, क्योंकि कई करोड़ की संपत्ति अभी तक पुलिस जब्त कर चुकी है, कुर्क कर चुकी है, लेकिन उसके बावजूद अब इन कंपनियों का नाम निकलकर सामने आया है जो कि न सिर्फ शाइस्ता परवीन बल्कि कुछ और रिश्तेदारों के नाम पर भी रजिस्टर्ड है। लेकिन अब कब तक प्रशासन का शिकंजा इन कंपनियों पर भी देखा जा सकता है? निश्चित तौर पर देखिए, इस वक्त की ये बड़ी खबर कही जा सकती है। जिस तरह से अतीक अहमद और उसके भाई की मौत तो हो चुकी है, लेकिन उसकी कंपनी से जुड़े हुए अभी भी जो तफ्तीश का दायरा है वो लगातार आगे बढ़ता हुआ जा रहा है। जिस तरह से इनकम टैक्स के द्वारा ईडी को कई महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की गई है और उस मामले में ये भी बताया गया है कि किस तरह से कई अलग अलग राज्यों में उसकी संपत्ति है, कई जगहों पर बेनामी संपत्तियों के बारे में जानकारी दी गई है। और प्रयागराज के बाद जिस तरह से अब ये जांच का दायरा गुड़गांव तक फैला है और गुड़गांव में बताया गया है कि किस तरह से शाइस्ता जो अतीक अहमद की पत्नी है, जो फरार है, उसकी कई ऐसी कंपनियां हैं, कंपनियों का नाम और किस तरह से करोड़ रुपए का टर्नओवर होता था, इसके बारे में जानकारी दी गई है। इसके साथ ही इस मामले में कई ऐसे जो कंपनियों के नाम की अगर बात करें, जैसे कि अतीक के नाम से फना एसोसिएट प्राइवेट लिमिटेड गुड़गांव से चल रहा है, तो वहीं उसकी दूसरी कंपनी जो है शाइस्ता के नाम से रजिस्टर्ड है। तो कंपनी का नाम और कंपनी से जुड़े तमाम टर्नओवर्स की जानकारियां जांच एजेंसी ईडी को दिया गया है। और जिस वक्त में जिस अतीक अहमद और उसके भाई की हत्या की गई थी, उससे ठीक 3 दिन पहले जांच एजेंसी ईडी के द्वारा जिस तरह से सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था, तो उसी सर्च ऑपरेशन के दौरान कई और भी महत्वपूर्ण जानकारियों को खंगाला जा रहा है, जिसके आधार पर कह सकते हैं कि आने वाले 1 सप्ताह या 2 सप्ताह के अंदर में एक बड़ी कार्रवाई यानी कि बड़ा अटैचमेंट ईडी के द्वारा भी आगे किया जा सकता है और इस मामले में कई लोगों से पूछताछ की जा सकती है। बिल्कुल शंकर, जिस तरह से जांच आगे बढ़ रही है, कई बड़े खुलासे हो चुके हैं और कुछ ऐसे ही खुलासे होना बाकी है। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।